दोस्तों, ओवरहेड लाइन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए हम इलेक्ट्रिक पोलों का प्रयोग करते हैं। ये पोल हमारी तारों या इलेक्ट्रिक वायरों को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। हम इस कार्य के लिए कई प्रकार के पोलों जैसे वुडन पोल, कंक्रीट पोल, स्टील पोल, रेल पोल इत्यादि का प्रयोग करते हैं। हम इसका चुनाव वोल्टेज, लोड, लोकेशन व लागत जैसे फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए करते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के पोलों की खासियत अलग अलग होती है। और आज हम इन सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक पोलों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वुडन पोल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पहले के दौर में हम ST लाइन और LT लाइन यानी कि 230 वोल्ट से लेकर 11 kV तक की लाइन के लिए बड़े पैमाने पर लकड़ी के खंभों का प्रयोग करते थे, क्योंकि इनकी लागत अन्य सभी प्रकार के खंभों से काफ़ी कम होती थी। साथ ही अगर इनका मेंटेनेंस अच्छे से होता था तो इनकी उम्र भी काफ़ी बढ़ जाती थी। इसके लिए हम साल, चील, मसुआ इत्यादि की लकड़ियों का प्रयोग करते थे। दोस्तों, इस प्रकार के पोलों की ब्रेकडाउन वैल्यू 450 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर 850 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच होती है। इनको दीमक से बचाने के लिए हम बिटुमिनस क्रेओजोल नाम के ऑयल का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम इसकी 2 परतें पूरे खंभे पर लगाते हैं, पर पर्यावरण व जंगल को ध्यान में रखते हुए इनका प्रयोग आजकल के दिनों में ना के बराबर होता है। दोस्तों, इस प्रकार के पोलों की लंबाई साधारणतः 10 मीटर होती थी व इनका जीवन काल तकरीबन 18 से लेकर 24 साल तक का होता था। इसके बाद हम कंक्रीट पोल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये सीमेंट व कंक्रीट के बने होते हैं। साथ ही इनके 2 प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला है RCC पोल और दूसरा है PCC पोल। PCC पोल का पूरा नाम प्लेन सीमेंट कंक्रीट पोल होता है। ये सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट के बने होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के स्टील छड़ों या लोहे की राडों का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों, RCC पोल के मुकाबले में इनकी तनाव सहन करने की क्षमता काफ़ी कम होती है। इस प्रकार को पोलों को हम 11 kV तक में प्रयोग में लेते हैं। RCC पोल के मुकाबले इनका वजन काफ़ी कम होता है, साथ में लागत भी कम होती है। दोस्तों, इनके 2 खंभों के बीच की दूरी या पोल स्पान करीब 50 से 80 मीटर तक होता है, यानी कि 2 खंभों के बीच की दूरी तकरीबन 50 से 80 मीटर होती है। दोस्तों, इनकी उम्र 50 से 55 साल की होती है। साथ ही इनकी लंबाई तकरीबन 7 मीटर से लेकर 9 मीटर तक होती है। इसके बाद आते हैं RCC पोल। दोस्तों, इनका प्रयोग आज के समय में सर्वाधिक होता है, यानी ये सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाले पोलों के प्रकार हैं। इनकी स्ट्रेंथ, इनकी लंबी आयु व इनके लंबे पोल स्पान के कारण इनका प्रचलन बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, ये भी PCC पोल के जैसे ही होते हैं, पर PCC पोल की अपेक्षा इनमें स्टील के राडों व लोहे के छड़ों का प्रयोग होता है, जिससे इनकी मजबूती या स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। साथ में इसकी उम्र भी काफ़ी बढ़ जाती है। दोस्तों, ये 33 किलोवोल्ट तक की लाइनों में प्रयोग आते हैं। दोस्तों, ये 11 अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनमें इनकी ऊंचाई तकरीबन 6 मीटर से लेकर 70 मीटर तक होती है। दोस्तों, इन प्रकार के पोलों का स्पान या ऐसा कहें कि 2 खंभों के बीच की दूरी करीब 80 मीटर से लेकर 100 मीटर तक होती है। इसके बाद आते हैं रेल टाइप पोल। दोस्तों, इन प्रकार के पोलों की मजबूती सभी प्रकार के पोलों में सर्वाधिक होती है, मगर इस कारण इनका वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही लागत भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार के पोलों का प्रयोग हम 11 kV से लेकर 33 kV तक के सप्लाई सिस्टम में करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, जो कि वजन के आधार पर होते हैं, जैसे कि 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 37 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 45 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर और 52 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों, इन चारों में से भी हम 45 किलोग्राम पर मीटर वाले पोल का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। ये 9 मीटर से लेकर 13 मीटर तक ऊंचे होते हैं। साथ ही इनका जो पोल स्पान होता है, यानी 2 पोल के बीच की दूरी होती है, वो करीब 80 से 100 मीटर होती है। दोस्तों, इनकी उम्र 50 से करीब 80 साल तक होती है। इसके बाद आते हैं ट्यूबुलर पोल। दोस्तों, ये खोखले ट्यूब के बने होते हैं। इस प्रकार के पोलों की खास बात यह होती है कि इनमें जंग नहीं लगती है। दोस्तों, इन प्रकार के पोलों की मजबूती RCC, PCC और वुडन तीनों प्रकार के पोलों में से सर्वाधिक होती है। पर इस प्रकार के पोलों को इंस्टॉल करना बहुत महंगा होता है, और यही बात इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, क्योंकि ये काफ़ी लागत में महंगे पाए जाते हैं। दोस्तों, इसलिए इस कारण इनका प्रयोग काफ़ी कम होता है। ये पोल 230 वोल्ट से लेकर करीब 33 किलो वोल्ट तक में प्रयोग में लाए जाते हैं। इनकी पोल स्पान इनकी लंबाई के अनुसार 80 मीटर से लेकर 100 मीटर तक होती है। साथ में इनकी उम्र तकरीबन 60 साल की होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।